नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय होगा दी अप हिल रोड, ऊंची चढ़ाई। हम लोग पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं तो ऊंची चढ़ाई होती है, उसी के विषय में आज चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लिखित आर्टिकल्स में अनेकों ऐसी टिप्स दिए गए हैं कि जिससे आप अपना जीवन स्तर, अपना स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, उसको थोड़ा उछाल दें, एक व्यवस्था बनाएं। और इन सुझाए गए टिप्स पर कुछ लोगों ने अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए प्रयास भी किए होंगे और कुछ कदम आगे बढ़ाए भी होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं, दे हैव टेकन स्टेप्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल, उनके लिए एक स्पष्ट सलाह भी देना चाहूँगा। साथ ही उनको एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ, एक वार्निंग। कृपया सभी प्रकार की सफलताओं को एक साथ प्राप्त करने की सोच न रखें। डोंट एक्सपेक्ट टू सक्सीड ऑल एट वंस। कुछ ही घंटों, दिनों का और महीनों का प्रयास, अभ्यास, इससे न तो हतोत्साहित हों, न ही अति उत्साह में आश्चर्यचकित हों कि इतना प्रयास किया, इतने दिन लगे हैं और क्षमता में प्रगति के किसी प्रकार के लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा है नहीं। आप प्रयास करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, यद्यपि आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन पिछली चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जो गंदी आदतें पड़ गई हैं उनको हम आगे बढ़ने का अवसर तो नहीं दे रहे, वो रुक गई हैं और एक हम नई आदत डालने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ चीज़ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ ही समय में आप सफलता प्राप्त कर लें, ऐसा संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप एक ऐसी उम्मीद कर लें कि आप एक एथलीट हैं, तो लंबी कूद, हाई जंप वगैरह वगैरह, एक क्रिकेट खेलने वाला है और कुछ भी करने वाला है, तो वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सुबह से शाम तक लगे हैं। इस प्रकार से 24 घंटे में, 48 घंटे में, हफ्ते में या महीने में आप एक बेस्ट क्रिकेट मैन हो जाएंगे, या आपकी लंबी कूद जो है वो बढ़ जाएगी, आप जो है सो हाई जंप भी बहुत अच्छा मारने लगेंगे। ऐसा इमीडिएटली संभव नहीं है। आपने अपनी आदतों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ कर रखी हैं, आदतें डाल रखी हैं, जैसे झिझकपन है, संकालूपन है, चिंता युक्त व्यक्ति होने की बात है। इन आदतों को आपने वर्षों तक पाला पोसा है,
और इतना समय दिया है उनको कि उनकी जड़ें अंदर तक जा बैठी हैं। तो इसलिए उनकी जड़ों को उखाड़ फेंकने की आसान नहीं होगा। इसके लिए अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब विशेष करके स्वयं पर विजय पाने की बात हो, अपने स्वयं पर, अपने आप पर, सेल्फ पर, तो ये पक्का समझ लें कि ये कभी आसान नहीं होता। रादर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज़ नेवर इजी। टेक केयर ऑफ इट। फिर भी इसमें सुझाव इस प्रकार है कि सर्वप्रथम यह कार्य किया जाना चाहिए कि सबसे पहले आप इस बात का निरीक्षण करें अपने आप में कि वो ऐसी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, ऐसी कौन कौन सी बाधाएं, अड़चनें हैं जो आपके खिलाफ एक चक्रव्यूह बना करके खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि आप समय आने पर उनसे मजबूती के साथ भिड़ सकें और विजय हासिल कर सकें। और यह तभी हो सकता है कि आपने महीनों तक ईमानदारी के साथ अभ्यास करते रहते हैं और अगर आपको तनिक सी भी प्रगति के चिन्ह प्रकट होते हैं तो ये अच्छा है। विश्वास मानिए, ये गुड साइन है, स्वागत योग्य है और आपके पास में स्वयं को बधाई देने के लिए, मुबारकबाद के लिए सभी कारण इसमें मौजूद नजर आएंगे, क्योंकि आपने सफल प्रयास किए हैं और अपनी लड़ाई ठीक ढंग से लड़ी है और विजय भी उसमें प्राप्त की है, क्योंकि आपको ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है और आप सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। स्वयं पर विजय पाने के लिए, अपने आप पर मलकियत प्राप्त करने के लिए हमें रास्ते के हर कदम पर जब ऊंचाई पर चढ़ना है तो कष्टकर होगा। ऊंची चढ़ाई आसान तो नहीं होती, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो ये ऊंची चढ़ाई होगी। लंबी लड़ाई में विजय तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि हमें पेशेंस हो, धीरज होना चाहिए, हमारे कांस्टेंट एफर्ट्स होने चाहिए, लगातार सतत प्रयास होने चाहिए और ये दृढ़ संकल्प भी मस्त मजबूती से होना चाहिए। अब यहाँ पर एकमात्र सुनिश्चित उपक्रम, इसका एक तरीका हो सकता है, जैसे इस प्रकार आपको सुझाया जा सकता है कि एक बेस्ट पॉलिसी होती है कि हमारा फोर्सफुल अटैकिंग एटीट्यूड हो, हमारे प्रयास मजबूती से आक्रमणकारी हों, आक्रमण एक अलगार होनी चाहिए और हमें अपनी लक्ष्य प्राप्ति पर पूरा भरोसा और विश्वास बना होना चाहिए। और ये भरोसा होना चाहिए कि फाइनली हम विजयी होंगे। सफलता आप पे कदम चूमेगी, दिल और दिमाग में ऐसी सोच बैठानी होगी और इसमें कोई शक नहीं
कि जो परिणाम निकलते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं। अंत भला तो सब भला। और इसमें कभी कभी आपका भाग्य भी अजब गजब कार्य करता है यदि उसका समझदारी के साथ में उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग। गुड बाय। ओके।